कह रही थी, पर ससुर जी ने मेरी एक न सुनी। जो उनके मन में था वो सब उस दिन ससुर जी ने कर डाला। आखिर ये सब कैसे हुआ, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरा नाम लैला है। मेरी उम्र 24 साल। सच कहूं तो मुझे वहां से चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें ऐसे करते मैं उस रात सो गई। अगले दिन सुबह मैं किचन में चाय उबाल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान वहीं था, ऊपर वाले कमरे की तरफ। ससुर जी नहाने गए थे और उनका मोबाइल नीचे टेबल पर रखा था। दिल धक धक कर रहा था, पर हाथ अपने आप उस फोन की तरफ बढ़ गया। की हथेली की गर्माहट मेरी उंगलियों से बात कर रही थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वो कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। मैंने धीरे से कहा, सच बताइए, जब उस दिन आपने मुझे देखा था पहली बार साड़ी में, क्या आपको कुछ महसूस हुआ था? उन्होंने आंखें नीची कर ली, फिर बहुत धीरे बोले, हर दिन लैला, हर दिन मैं खुद को रोकता हूँ, क्योंकि तू मेरे बेटे की। मैंने उनका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। मैं अब सिर्फ किसी की विधवा नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, औरत हूँ, और अब मैं सिर्फ अकेली नहीं रहना चाहती। वो मेरी आंखों में देखकर कुछ तलाश रहे थे, शायद इजाज़त, शायद माफ़ी। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने पेट पर रखा। यहाँ अब कोई बोझ नहीं है। अब जो भी होगा वो अपनी मर्जी से होगा। वो कम कम पा गए लैला, तो मैंने उनकी बात फिर काट दी। अब तू नहीं, बस हम। मैंने पहली बार उनके गले से लगकर अपने मन का सारा बोझ हल्का दिया। रात 11:30 पर घर की बत्तियां बुझ चुकी थी। हम दोनों चुपचाप अपने अपने कमरों में थे, लेकिन नींद न मेरी थी न उनकी। कुछ देर बाद ऊपर से उनके कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला नहीं, बस हल्का सा खटका। मैंने दरवाज़ा खोला। वो वहीं खड़े थे। एक सफ़ेद कुर्ता बिना चप्पल के, जैसे कुछ कहने आए हो और रास्ते में बोलना भूल गए। मैंने बिना कुछ पूछे उन्हें अंदर बुलाया। कमरे में बस एक छोटी सी नाइट लाइट जल रही थी। मैंने धीमे से पूछा, चाय बनाऊं? वो बोले, आज कुछ और चाहिए, गरम, अपनेपन वाला। मैंने बिना जवाब दिए उनकी उंगलियां थामी और पलंग की ओर ले गई। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, मत डरिए, मैं चाहती हूं कि आज आप सिर्फ अपने लिए जिएं। मैंने उनके चेहरे पर हाथ फेरा। बूढ़ी झुर्रियों में एक दर्द था, अकेलेपन का, अपराध बोध का, और कहीं छिपी हुई उम्मीद का। मैंने उन्हें अपनी आने दिया। पहली बार हमारी सांसें एक दूसरे को महसूस कर रही थी। फिर बोले, लैला, अगर पप्पू नहीं माना तो? मैंने आंखें बंद कर ली और बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी ज़रूरी होता है। ससुर जी मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में संकोच था, पर हाथों में एक अनजानी बेचैनी। धीरे धीरे पप्पू बेकाबू होने लगा, लेकिन उसमें कमजोरी नहीं थी, उसमें अकेलेपन की कहानी छिपी थी। मैंने हल्के से अपने हाथ उनकी छाती पर रखे। वो थरथरा गए। आप कांप रहे हैं, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, तेरे पास आना गुनाह तो नहीं है ना? मैंने उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अगर साथ गुनाह है तो हाँ, मैं ये साथ हर रात करना चाहती हूँ। सुबह 4:30 पर पप्पू और मुन्नी आपस में बिना किसी रुकावट के मिलते रहे। दोनों के बीच बहुत ही शानदार मैच चले। मैच खत्म होते रहे और चलते रहे। पप्पू मुस्कुरा कर कहा, हमने एक दूसरे में वो हिस्सा पाया है जो हम खुद में खो चुके थे। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बस इतना बोले, अब हम अधूरे नहीं हैं, अब हम सिर्फ हम हैं। बाहर दुनिया अब भी वही थी,
चोल के शोर, लोग, बातें। पर उनके कमरे में एक नई सुबह थी, जहां कोई रिश्ता नाम का मोहताज नहीं था, बस एहसासों का था। कभी कभी रिश्ते समाज से नहीं, जरूरत से जन्म लेते हैं, और वो किसी नाम से नहीं, बस एक स्पर्श से मुकम्मल हो जाते हैं। अगर मेरी कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, तो यूं ही चुपचाप मत देखो, एक तड़पता भड़कता सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब ऐसे दबाओ जैसे मुझे छू रहे हो। जल्दी ही मैं आपके साथ लाइव आने वाली हूँ। चैनल को